बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज में। तो इसमें कह रहा है, टूरिस्ट क्लाइम्ड 45 meters high hill in 15 minutes. How long will he take to climb a 90 meters high hill? Right? एक टूरिस्ट है हमारे पास। टूरिस्ट वो शख्स होता है जो चक्कर वगैरह लगाते हैं ना, सयाह जिसको कहते हैं उर्दू में। तो वो क्लाइम्ड 45 meters high hill in 15 minutes। एक हमारे पास एक पहाड़ है, ठीक है। ये एक पहाड़ पर चढ़ता है तो 15 पहाड़ की बुलंदी कितनी है, 45 मीटर्स है, ठीक है। और ये जब चढ़ता है पहाड़ पे तो कितना टाइम लेता है, इतने इतने मीटर्स पर ये जब चढ़ता है तो ये 15 मिनट्स लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लाइम अ 90 meters हाई हिल। अब जब ये एक दूसरा पहाड़ है वो कितना लंबा है, कितना जो है ना उसकी ऊंचाई कितनी है, 90 मीटर्स है। तो वो 90 मीटर्स पर जब ये चढ़ेगा तो ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है, जब पहाड़ की लंबाई इतनी है 45 है तो ये इतना टाइम लेगा। जब पहाड़ की लंबाई 90 तो ये टाइम ज़्यादा लेगा ना, तो टाइम भी ज़्यादा होगा। तो इसको हम हल कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो हाइट ऑफ हिल है, हिल कितना ऊंचा है इसका हाइट, और दूसरा टाइम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहले 45 मीटर्स, पहाड़ कितना ऊंचा है 45 मीटर्स, ठीक है। और इस पे ये कितना टाइम लेता है, 15 मिनट्स लेता है। तो 45 और टाइम कितना लेता है, 15 मिनट्स लेता है। जब हमारे पास पहाड़ की ऊंचाई 90 मीटर्स हो जाए, जब पहाड़ की ऊंचाई 90 मीटर्स हो जाए तो फिर ये कितना टाइम लेगा वो हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम देंगे x और x हम मालूम करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये हमने जाननी है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों कि जब पहाड़ जितना ऊंचा होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। पहाड़ जितना जो है ना नीचा होगा, जो है ना इसकी लंबाई कम होगी तो फिर कम टाइम लेगा, ठीक है। तो एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हल करने के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, और बीच में इक्वल लगाना है। बुक में जो तरीक़ा है वो थोड़ा मुश्किल है, वो इस तरह एरोस करके वो आप लोगों ने नहीं समझनी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 45 को x से मल्टीप्लाई करें 45 x बन जाएगा। फिर इक्वल लगाना है बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 90 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है। अब 45 x ये नीचे आ गया, फिर इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 90 और 15, 90 क्रॉस 15, तो ये हमारे पास आ रहा है 1350। तो आंसर क्या है, 90 और 15 से 1350 आ गया। अब दोनों साइड्स को हमने 45 पर डिवाइड करने ताकि हमें x मिल जाए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 45। तो 45 पर दोनों साइड्स डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 45 के साथ कैंसिल हुआ, x आ गया, और इसको 45 पर आप लोग डिवाइड करें 350 को। 350 मेरे पास मौजूद है, मैं डायरेक्टली 45 पर डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाय 45। तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, 30। तो 30, तो यहाँ पर कह रहे फाइंड द हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, ये नहीं है। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू क्लाइम अ 90। तो ये कितना टाइम लेगा, तो ये कितने मिनट्स लेगा, 30 मिनट्स लेगा, ठीक है, इस 90 मीटर हाई हिल को चढ़ने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ही विल टेक 90 मिनट्स, सॉरी 90 मिनट्स नहीं, ये 30 मिनट्स। 30 minutes he will take
30 minutes to climb, के चढ़ जाए, to climb, CLIMB इस तरह, and 90 meter hill, 90 मीटर ऊंचा पहाड़ को ये चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स लगेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है अ बस कवर्स 312 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 आवर्स। एक बस है हमारे पास और वो इतना फासला तय करता है 4 घंटों में, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 आवर्स, कितना फासला तय करेगा वो 8 आवर्स में। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन दे तो आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो पहले कितना फासला तय करता है? 312 किलोमीटर्स, 312 किलोमीटर्स फासला तय करता है कितने घंटों में? टाइम जो हमारे पास आवर्स में मौजूद है, तो वो कितने घंटों में? 4 घंटों में ये फासला तय करता है। अब हमारे पास जब घंटे 8 हो जाए, जब घंटों को हम ज़्यादा करें, टाइम को हम ज़्यादा करें, 8 हो जाए, तो फिर कितना फ़ासला तय करेगा हमें ये मालूम करना है। तो हमें मालूम नहीं है तो हम x दे देंगे और इसको फिर मालूम करेंगे। तो यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना टाइम भी ज़्यादा लेगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस कम होगा, फासला कम होगा, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए टाइम भी कम लगेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हल करने के लिए हम क्या कर देते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 4x और इक्वल्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 312 ये होगा। ठीक है, अब दोनों साइड्स को अब 4x हम नीचे ले आते हैं और इसको से इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? 8 और 312, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 312 तो क्या आ रहा है? 2496, 2496 ये आ रहा है। ठीक है, अब हमने दोनों साइड्स को 4 पर डिवाइड करने में हम लिखेंगे डिवाइडिंग both sides by 4। तो इस साइड को 4 पर डिवाइड करें, इस साइड को भी 4 पर डिवाइड करें तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा और इसको आप लोग 4 पर डिवाइड कर 2496 को डिवाइड बाय 4 तो ये आ रहा है 624। तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो हम कह दें कि ये इतना फासला कवर करेगा। कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 आवर्स, तो हम कहते हैं कि इट विल कवर 624। यहाँ पर डिस्टेंस जो है ना किलोमीटर्स की बात हो रही है तो हम किलोमीटर्स में लिख देंगे 624 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स में इतने किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रक कवर्स डिस्टेंस इन 12 आवर्स, राइट। एक ट्रक एक डिस्टेंस को 12 आवर में कवर करता है विद स्पीड ऑफ 102 किलोमीटर्स पर आवर। तो एक ट्रक जो है ना इस स्पीड से जा रहा है और डिस्टेंस को कवर करता है 12 घंटों में। हाउ मच टाइम विल इट कवर the same distance if speed is decreased to 96 किलोमीटर्स पर आवर। जब हम स्पीड को कम करें तो फिर कितना टाइम लेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, टाइम हमें दरकार है। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ट्रक जो है एक जगह से रवाना हो दूसरी जगह जाता है, तो जब ये इस स्पीड से जाता है 102 किलोमीटर्स पर आवर के साथ, तो ये कितने टाइम में वहाँ पर पहुँचता है? 12 आवर्स में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब ये स्पीड को कम करें
तो फिर कितने टाइम में वहाँ पहुँच जाना है, तो हमने टाइम मालूम करें। तो यहाँ पर हमें टाइम और स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो स्पीड पहले कितने था, 102 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड के नीचे हम लिख देंगे 102 किलोमीटर्स पर आवर, ये स्पीड था। और कितने टाइम में पहुंच सकता था, 12 आवर्स में, ठीक है। टाइम हमारे पास आवर्स में मौजूद है। फिर हमारे पास स्पीड क्या हुआ, 96 किलोमीटर्स। स्पीड हुआ 96 किलोमीटर्स, तो फिर कितना टाइम लगेगा तो वो हमें मालूम नहीं है, वो हम x देंगे। अब हम देख लेंगे कि स्पीड और टाइम के दरमियान में कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है, इन्वर्स है। तो जब स्पीड ज़्यादा होगा तो उस जगह पर मंजिल पर पहुंचने के लिए टाइम कम लेगा। जब स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा होगा। तो एक कम है और दूसरा ज़्यादा है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन हम इस तरह हल कर सकते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो मैं 96 और 12 को मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी 96 और x को। तो 96 और x मल्टीप्लाई हो गए, ये बन गए 96x। और 102 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन गया, ठीक है। अब ये तो मैं नीचे ले आऊँगा, 96x इज इक्वल टू, इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो 102 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये क्या आ रहा है, 1224, 1224 ये आ गया। अब हमने दोनों साइड्स को 96 पर डिवाइड करना है, तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 96। तो इस साइड को 96 पर डिवाइड करूँगा, इसको भी 96 पर डिवाइड करूँगा। 96 के साथ कैंसिल हुआ, x आ गया। और इसको 96 पर डिवाइड करें, 1224 को डिवाइड बाय 96, तो क्या बनेगा 12.75, ठीक है। 1224 डिवाइड बाय 96, ये क्या बन रहा है 12.75, 12.75, तो ये बन गया, ठीक है। तो हमारे पास ये इतने आवर्स लेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, that in how much time will it cover the distance if the speed is this। तो हम कह दें कि it will cover the same distance in 12.7 hours if the speed is 96। it will take 12.75 hours to cover this distance, cover the distance with the speed कितना 96 किलोमीटर्स पर आवर। 96 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड से जब ये जाएगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन।